फिर मोटोरोला और अब बारी है माइक्रोमैक्स के लेटेस्ट अवतार की। नाम है माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो। वेल, इस फोन में एक्चुअली नो। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा अलका के पास और जानते हैं कि क्या है खास माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो में। माइक्रोमैक्स कैनवस फैमिली में एक और मेंबर की एंट्री हुई है। नाम है नाइट्रो। और इस फोन के बारे में ज्यादा जानने के लिए चलेंगे कंपनी के सीएमओ शुभदीप पाल के पास और उन्हीं से जानेंगे कि इस फोन में क्या खास है। ओके, मेरा फेवरेट ऐप तो मेरे सारे ही है, बट आई थिंक द कूलेस्ट ऐप आई थिंक इज टुडे इज द कैमरा ऐप एंड द स्मार्ट जेस्चर्स और अपने बेसिकली स्मार्ट अलर्ट। ये तीन चीज जो कॉम्बिनेशन जो है इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। और ये भी खास कभी कभार होता है कि आप किसी का फोटो जल्दी लेने वाले होते हो बट यू कांट टेक इट बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दैट स्टेप। So what we've created over here is a very simple widget जहाँ से आप फोटो, वीडियो, सेल्फी, फ्रंट बैक और स्टेबल शॉट ले सकते हैं। What I like is something called as smart alerts। हम लोग को नॉर्मली क्या होता है कि फोन इस डेड स्टेट पे रहता है, आप मीटिंग पे हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे ही वो मिस्ड कॉल आता है तो आपको एक ब्लू नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे आपके पास SMS आया, वो मिस्ड कॉल प्लस SMS आया तो ग्रीन बन जाएगा, और सपोज ईमेल आया तो वो रेड बन जाएगा, राइट। जैसे आपने देखा यहाँ पे मिस कॉल में ब्लू आ गया। सिमिलरली एट द सेम टाइम सपोज मेरे पास SMS आ गया which is an action which my thing is sending, आपको ये blue will turn into green and the green then will turn into देखा। सो आपका मिस्ड कॉल भी है और ये है। नॉर्मल फोन्स में क्या होता है, इस डेड स्टेट में यहाँ पे एक लाइट होती है, वो ग्रीन होती है। क्या होता है कि कभी कभार आपको यू नीड शॉर्टकट्स विच यू वांट एंड समटाइम्स आपको हर बार मेन्यू के थ्रू जाना पड़ता है। सो अगेन कंज्यूमर्स हैव टोल्ड अस गिव अस समथिंग विच इज फास्ट, विच इज क्विक। सो ऑल यू नीड टू डू इज गो टू ओवर हियर, गो टू स्मार्ट जेस्चर्स। सो जैसे पिंच इन एक फैसिलिटी जहाँ पर पिंच इन करके कैन एक्चुअली सेट द फोन से टू ओपन फोन डायल मैंने सेट कर दिया, right, and click on this. So whenever I do the pinch in action, it will open the phone dial, correct? So when I go back again I can set something called as pinch out. Okay, इसमें pinch out set है, say for example open message app, ठीक है जी। So whenever I do pinch out it opens the SMS thing. Go back again, I want to open something called as say increase the volume, ठीक है जी। तो 2 finger flick up में मैंने कर दिया इंक्रीज वॉल्यूम। तो जब भी मैं इंक्रीज वॉल्यूम, जब भी मैं गाना सुन रहा हूँ और या वीडियो देख रहा हूँ, विद दिस एक्शन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक क्लिक अप कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो ये तो थी नाइट्रो से जुड़ी कुछ खास बातें और स्पेशल फीचर्स। मोबाइल्स एंड गैजेट की टीम को मौका मिला लॉन्च इवेंट पर कैनवस नाइट्रो को जानने का। 5 इंच के HD 720 by 1280 पिक्सल IPS स्क्रीन पर ओलियोफोबिक कोटिंग है, जिसका फायदा है स्क्रीन का स्मज प्रूफ और स्क्रैच रेजिस्टेंट होना। फोन का रिमूवेबल बैक 2 कलर्स में है, व्हाइट और ब्लू। बैक में सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 की तरह फॉक्स लेदर टेक्सचर है, जो इसे प्रीमियम लुक के साथ स्क्रैच फ्री रखता है। फोन में 2500 mAh की बैटरी है। फोन के टॉप पर 3.5 mm जैक, राइट साइड में पावर बटन, बॉटम में चार्जिंग पोर्ट और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर कीज है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो फोन में मिलेगा 1.7 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर विथ 2 GB ऑफ रैम, जबकि इसी प्राइस रेंज के बाकी कंपेटिटर्स जैसे Xperia M2, HTC Desire 515 और Moto G में 1 GB रैम है। इसके 8 GB की इंटरनल मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड की मदद से अप टू 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कैनवस नाइट्रो में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है विद एन LED फ्लैश और 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा। कैमरा के फीचर्स से तो आप पहले ही वाकिफ हो चुके हैं, तो चलिए अब इमेज क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। फोन की इमेज क्वालिटी अच्छी है, कलर्स अच्छे और शार्प हैं। हालांकि लो लाइट में पिक्चर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के तौर पर एज, 3G, वाईफाई, माइक्रो USB, GPS, ब्लूटूथ 4.0 है। फोन लुक्स में इम्प्रेसिव है। एंड्रॉइड के 4.4 वर्जन पर बेस्ड है। टच सेंसिटिविटी और एप्स के साथ खेलने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तक हमने फोन के ऑडियो वीडियो के बारे में कोई बात नहीं की है, सो लेट्स चेक देम आउट। सुन रहा है ना तू, रो रही
गाना सुनने के बेहद शौकीन हैं तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। ऑडियो अच्छा तो है लेकिन लाउडनेस की कमी है। 5 इंचेस की बड़ी स्क्रीन में वीडियोस देखकर अच्छा लगा, हाँ लेकिन और बेटर हो सकता था। सो ओवरऑल आपके पास 13,000 रुपए में एक अच्छे डिवाइस का ऑप्शन अवेलेबल है।